ओम श्री गणेशाय नमः। जब भी मानव समाज पर विपदाएं आई है, तब तब ही भगवान या ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी संत के रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं तथा भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन कर उन्हें कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। शिरडी के साईं बाबा भी ऐसी ही ईश्वरीय शक्ति के अंश रूप महान संत थे। साईं बाबा अवतारी पुरुष थे। वे 20वीं सदी के महान संत थे। वे शिरडी की भूमि पर एकदम प्रकट हुए और जनमानस का परोपकार करने लगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश दिया। उन्होंने जनमानस को एक ही ईश्वर की संतान होने का उपदेश दिया। उन्होंने जाति बंधन खत्म करने को कहा। किसी शासन, गद्दी, आश्रम आदि को स्थापित करने में उन्होंने कभी रुचि नहीं दिखाई और ना ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए। ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। श्री साईं बाबा के नाम से आज कौन सा भारतीय परिचित नहीं है। वे कलयुग के महान अवतार हुए हैं। वे भगवान शंकर का ही रूप थे। श्री गोविंदराव दाभोलकर, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा ने बाद में हेमाड पंथ उपनाम दिया था, श्री साईं सच्चरित्र के लेखक हैं। उन्होंने बाबा से उनके जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनका पिछला नाम और उनके पिछले जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करने की प्रार्थना की थी, परंतु उनको इन बातों के बारे में बाबा से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। बाबा श्री ने किसी को भी अपने विषय में कुछ नहीं बताया था। एक बार जब बाबा श्री महालसापति के साथ अकेले थे, तब बाबा श्री ने उनको अपनी जन्म तिथि बताई थी। महालसापति कोई विद्वान नहीं थे। उन्होंने केवल कुछ मंत्र सीखे ताकि मंदिर में पूजा कर सके। उन्होंने कागज के टुकड़े पर बाबा श्री की जन्म तिथि लिख कर दी थी। यह पर्ची हेमाड पंथ के हाथ लग गई। इसी को आधार बनाकर वह बाबा की जीवनी लिखने लगे। किसी को भी बाबा श्री की वास्तविकता का पता नहीं है। दुनिया के लोगों को उनकी आयु के पहले 16 वर्षों के बाद के उनके जीवन की जानकारी है। 15 अक्टूबर 1918 में विजयदशमी के दिन बाबा श्री ने महासमाधि ली। मृत्यु निकट होने पर साईं श्री ने अपने परम भक्त अब्दुल बाबा को अपने पास बुलाया। उसी वक्त अब्दुल बाबा साईं श्री की महासमाधि को जानकर विलाप करने लगा। तब साईं श्री ने अब्दुल को ढांढस बंधाया और कहा, अरे पगले, रोते क्यों हो? मैं फिर प्रकट होऊंगा, मैं तुमको दर्शन दूंगा। अब्दुल बाबा ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछ डाला और साईं श्री से पूछा, बाबा वह दिन कब आएगा? साईं श्री ने बताया, 8 साल के पश्चात ऐसा होगा। मैं सत्य की रक्षा करने के लिए सत्य नाम से दर्शन दूंगा। महानिर्वाण से पहले 28 सितंबर 1918 के दिन साईं बाबा को बहुत तेज बुखार हुआ। 2 दिन पहले बाबा ने कुछ घरों से भीख मांगकर भोजन इकट्ठा किया। उन्होंने खाना खाया और दोपहर को अपने भक्तों को यह इच्छा जताई कि उन्हें मस्जिद से बूटीवाड़ा में ले जाया जाए। बाबा को आस थी कि वहां उनका समय शांतिपूर्ण बीतेगा। वह वाड़े में बूटी नामक भक्त द्वारा मुरलीधर का मंदिर बनवाया गया। वह उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। साईं श्री मुरलीधर की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किसी न किसी बहाने टालते जा रहे थे। बूटी ने साईं श्री के आशीर्वाद के बिना श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। बाबा श्री ने बूटी और काका जी को अपने घर पर जाकर भोजन करने के लिए कहा। बाबा श्री की सेहत अब ठीक है, ऐसा सोचकर वे भोजन करने चले गए। बाबा के तकिए के नीचे चांदी के 9 रुपए के सिक्के थे। बाबा ने वे रुपए निकालकर अपनी अनन्य भक्त लक्ष्मीबाई को दे दिए। फिर बाबा ने अपने भक्त माधवराव देश पांडे श्यामा को अपने पास बुलाया। श्यामा बाबा श्री के बिल्कुल पास बैठ गया। श्यामा के कंधों पर सिर रखकर बाबा श्री ने अपनी देह त्याग दी। श्री साईं बाबा सब में एक ही ब्रह्मा के दर्शन किया करते थे और जनमानस को भी ऐसा करने का उपदेश दिया करते थे। उनका कथन था कि राम और रहीम पृथक नहीं है, दोनों एक ही है। अतएव सभी को मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। सबका मालिक एक है के उद्घोषक श्री साईं बाबा का जन्म निर्गुण संत
कबीर के जन्म से काफ़ी समानता रखता है। 1858 में द्वारका माई में उन्होंने धूनी प्रतिष्ठापित की, जो आज भी प्रज्वलित है। धूनी की भस्म द्वारा वे सबका भला करते थे। आज भौतिक रूप में साईं बाबा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वे कण कण में आज भी व्यापक है और भक्तों का कल्याण करते हैं। वे कब, कहाँ और किसके समक्ष किस रूप में प्रकट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रद्धा और सबूरी उनके मूल मंत्र है। एक समय की बात है, रमेश भाऊ उपाध्याय मुंबई के वर्ली इलाके में रहते थे। वहीं उनका कारोबार था। दिन सुख चैन से गुजर रहे थे, लेकिन एकाएक उनका कारोबार ठप पड़ गया। अब वे अधिकतर घर पर ही बेकार रहा करते थे। बहुत समय गुजर जाने के बाद भी जब कोई हल ना सूझा, तो एक दिन वे बाग में टहलने के लिए गए। वहीं उनकी मुलाकात शंभू दयाल से हुई। शंभू दयाल साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। रमेश ने परिचय के बाद आप बीती जब शंभू दयाल को बताई, तो शंभू दयाल ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम साईं बाबा के यथाशक्ति व्रत रखो, अवश्य ही तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। रमेश दुखी तो थे ही, उन्होंने साईं बाबा के व्रत करने की मन में ठान ली। शंभू दयाल से उन्होंने व्रत की विधि जानकर अगले बृहस्पतिवार से ही व्रत शुरू कर दिए। अभी उन्होंने 2 बृहस्पतिवार के व्रत ही किए थे कि उन्हें कुछ अनुकूलता प्रतीत होने लगी। जब उन्होंने तीसरे बृहस्पतिवार का व्रत किया, तो उन्हें एक फर्म द्वारा माल बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। 9 बृहस्पतिवार के व्रत जब पूरे हो चुके थे, तब उन्होंने शंभू दयाल द्वारा बताई विधि से उद्यापन किया। उद्यापन के दिन उन्होंने साईं बाबा के विग्रह का पूजन कर कथा करके आमंत्रित जनों को साईं बाबा व्रत कथा की 9 पुस्तकें भेंट की। आज साईं बाबा की कृपा से उनका कारोबार पहले से अच्छा चल रहा है। अब वे साईं बाबा के परम भक्त बन गए। कोई भी कार्य करने से पूर्व वे साईं बाबा की पूजा कीर्तन अवश्य करते हैं। पारिवारिक सदस्य भी साईं कृपा से खुशहाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं व्रत व पूजन की विधि। शिरडी के सत्य श्री साईं बाबा के व्रत रखने वाले श्रद्धालु जनों को चाहिए कि वे बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद कपड़े को गीली हल्दी में रंग कर सुखा ले। फिर संध्या समय स्नानोपरांत पवित्र वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख होकर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर आसन रखे और उस आसन पर साईं बाबा का विग्रह या चित्र रखे। तत्पश्चात कुमकुम या चंदन का विग्रह कर तिलक करे और ताजा पीले पुष्पों की माला अर्पण कर धूप दीप जलाए। इसके बाद हल्दी में डुबोकर सुखाए गए पीले वस्त्र में ₹1.25 रखकर अपना मनोरथ साईं बाबा से निवेदन करे, जिसके लिए व्रत करना चाहते हैं। फिर कपड़े में गांठ बांधकर विग्रह या चित्र के आगे साईं बाबा के चरणों में रख दे। व्रत का संकल्प उतना ही करे जितना कर सकते हैं, यथा 5, 7, 9, 11, 21 आदि। जब व्रत का उद्यापन करे, तब अपनी यथाशक्ति अनुसार श्री साईं व्रत कथा की पुस्तकें भी भक्तजनों में बांटे। उपरोक्त प्रक्रिया व्रत आरंभ करने के समय पहले बृहस्पतिवार को ही संपन्न करनी है। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को केवल व्रत कथा का ही पाठ करना है। पाठ से पूर्व साईं बाबा के स्वरूप का स्मरण कर प्रणाम करें और विग्रह पर पुष्पमाला अर्पित कर साईं बाबा की अष्टोत्तर नामावली का पाठ करके फिर व्रत कथा करनी चाहिए। कथा के बाद आरती करके नैवेद्य रूप में खिचड़ी या अन्य मिठाई फल आदि वितरित कर अंत में स्वयं ग्रहण करे। उपरोक्त विधि से साईं बाबा के व्रत करने से सभी बाधाएं दूर होती है, कलेशों का निवारण होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह सच है कि व्रत आरंभ करने के कुछ समय बाद ही शुभत्व की प्राप्ति होने लगती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसी के साथ जानते हैं व्रत रखने के नियम। साईं बाबा का यह व्रत बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। साईं बाबा का यह व्रत श्राद्ध, सूतक आदि के समय भी रखा जा सकता है। यदि किसी कारणवश किसी बृहस्पतिवार को व्रत ना किया जा सके, तो अगले बृहस्पतिवार को व्रत किया जा सकता है। एक कामना पूर्ति के बाद
अन्य कामना पूर्ति के लिए भी यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत में फलाहार किसी भी समय किया जा सकता है। भोजन संध्या काल में मीठा या नमकीन कैसा भी लिया जा सकता है। बात करते हैं उद्यापन विधि की। उद्यापन के दिन जितने व्रत किए हो उतनी ही किताबें श्री साईं बाबा व्रत कथा की बांटनी चाहिए, अथवा सामर्थ्य अनुसार अधिक भी बांट सकते हैं। व्रत पूरे होने पर अंतिम बृहस्पतिवार को गरीबों को भोजन कराए तथा पशु पक्षियों को दाना पानी दे। बांटी जाने वाली साईं पुस्तकों पर छपे साईं बाबा के चित्र पर तिलक अवश्य लगाए। इस प्रकार यथाविधि उद्यापन करने से मनोरथ पूरी होती है। उद्यापन के दिन उपस्थित लोगों को साईं बाबा की महिमा समझाए और वे अधिक से अधिक प्रचार करें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।